ओजिव क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ओजिव? ओजिव मतलब हम डाटा को की फ्रीक्वेंसीज से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के उसको प्लॉट करते हैं। अब ये दो टाइप्स की होती है, हम मोर देन ओजिव यूज करते हैं, हम लेस देन ओजिव यूज करते हैं। देखो अब कैसे हम यूज करते हैं। सपोज क्लास इंटरवल हमें दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 2, 4, 5, 9। तो किसी ने बोला मैं फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाता हूँ जिसमें मैं 2 ऊपर 4 ऐड करूंगा, 6, 11 ऐड करूंगा, 20। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है? लेस देन की है या मोर देन की है? अब इसको समझते हैं हम। अब 2 क्या है? 2 फ्रीक्वेंसी मान लो मार्क्स हैं किसी बच्चे के, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये क्लास इंटरवल्स ले लेते हैं मार्क्स। अब 0 से 10 के बीच में दो बच्चों के मार्क्स हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? अब ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये लेस देन 10 मार्क्स की है। 10 से छोटे वाले बच्चे, 10 से कम मार्क्स आने वाले बच्चे कितने हैं? दो। अगर मैं बात करूंगा 20 से कम मार्क्स आने वाले बच्चे कितने हैं, तो मैं बोलूंगा 6। तो ये जो डाटा बनेगा ये लेस देन वाला डाटा बनेगा, लेस देन 30, लेस देन 40। अब इसको अगर हम प्लॉट कर देंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? लेस देन ओजिव बनेगा, लेस देन ओजिव। अब देखो कैसे बनेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? अब इसमें ले लेते हैं हम 2, 5, 5 का गैप ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20। तो अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले है 2, 2 अप्रोक्सीमेटली यहाँ। अब देखो यहाँ पे जो हम ये यूज कर रहे हैं, ये एक्सेस यूज कर रहे हैं, इस पे हम प्लॉट करेंगे क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स जो हमने यूज किए वो वाले नंबर्स यहाँ पे होंगे 0, 10, 20, 30, 40। अब लेस देन 10 की बात करें तो 10 पे हम प्लॉट करेंगे 2, 20 पे हम प्लॉट करेंगे 6, 30 पे हम प्लॉट करने वाले हैं 11, 10 यहाँ पे है, एक इससे ऊपर आ जाएगा, 40 पे हम प्लॉट करने वाले हैं 20। तो ये इसको एक ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। तो ये जो है लेस देन का ग्राफ देखो कैसे बन रहा है, ऊपर की तरफ। अब इसी डाटा का हम मोर देन ओजिव बनाते हैं। देखो कैसे, किसी ने बोला कि मैं फ्रीक्वेंसीज को नीचे से ऐड करने वाला हूं, तो बोलो ठीक है कोई बात नहीं, 9 ऐड किया, 9, 514, फिर आ जाएगा 18, फिर है 20। अब नीचे से ऐड किया, अब यहां से देखो क्या बनेगा। अब 30 से लेके 40 के बीच में बच्चे हैं 9, तो हम कह सकते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, 9 बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई 9, 14, 18 और 20। अब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि मोर देन 30 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं? 9। या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मोर देन 20 वाले बच्चे कितने हैं? 14। ये वाले तो आएंगे उसमें, 5 भी इंक्लूड होगा। अब मोर देन 10 वाले बच्चे कितने हैं? बढ़ जाएंगे, मोर देन 0 वाले बच्चे कितने हैं? 20। अब इसी चीज को हम प्लॉट कर लेते हैं, देखो क्या होगा, 5, 5, 5, 5 का गैप ले लेते हैं, और यहाँ पे है 0, 10, 20, 30, 40। अब इसमें देखो मोर देन 0, तो 0 पे हम इसको प्लॉट करने वाले हैं, 0 पे प्लॉट करेंगे हम 20, यहां से हमारा ग्राफ शुरू होगा। 10 पे आ रहा है 18, 10 पे आ गया 18, बिल्कुल सही बात है। 20 पे आ गया 14, ये है 15, यहाँ पे आ गया 14। 30 पे हमारे पास आ रहा है कितना? 9, ये 9 आ गया अप्रोक्सीमेटली यहाँ। तो ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ।